सदगुरु ओशो की सबसे चर्चित किताबों में से एक का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। इस पुस्तक में ओशो के 15 प्रवचनों का संकलन है। इस वीडियो श्रृंखला में मैं आपको सदगुरु ओशो के प्रत्येक प्रवचन की महत्वपूर्ण बातें सार रूप में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। प्रथम प्रवचन को सदगुरु ओशो ने नाम दिया था आयोजित मृत्यु, अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य। इसमें ओशो कहते हैं कि मनुष्य जीवन को ठीक अर्थों में जानता ही नहीं है, इसलिए उसे मृत्यु घटित होती प्रतीत होती है। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, बिल्कुल अंधेरे की तरह। अंधेरा कहीं है नहीं, वह प्रकाश की अनुपस्थिति है। ठीक उसी तरह मृत्यु कहीं नहीं है, वह सिर्फ जीवन के बारे में अज्ञानता है। अगर व्यक्ति जीवन से परिचित हो सके तो वह मृत्यु के अज्ञान से मुक्त हो सकता है कि मैं मर सकता हूँ या कभी मरा हूँ या कभी मर जाऊँगा। लेकिन सारी मनुष्यता मृत्यु से भयभीत है और मृत्यु का यह भय बताता है कि मनुष्य जीवन से अपरिचित है, वह बेहोशी में जी रहा है। अगर कोई दूर के तारे से बैठकर देखे तो वह समझेगा कि सारी मनुष्य जाति बेहोशी में है। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने लगभग 15,000 युद्ध किए हैं। यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं हो सकता। लेकिन हमें अपनी बेहोशी का ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि हमारे आसपास सभी बेहोश जी रहे हैं और उसी को हमने जीवन मान लिया है। अगर हम में से कोई व्यक्ति जीसस सुकरात की तरह होशपूर्ण व्यवहार करे तो हमें बड़ा क्रोध आता है और हम उसे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वह हमारे अज्ञान को प्रकट करता है, जबकि हमने उसी अज्ञान को ज्ञान समझ रखा है। हमने शरीर को ही जीवन समझ रखा है, जबकि जीवन इससे बहुत गहरी बात है। यह जो शरीर है वह हमारा वास्तविक होना नहीं है, हमारा होना तो भीतर है, बाहर तो उसका सिर्फ प्रकटीकरण है। आत्मा भीतर है और बाहर है अभिव्यक्ति, और जो बाहर की अभिव्यक्ति को जीवन समझ लेते हैं उनका सारा जीवन मृत्यु से भयभीत होता है। और यह मृत्यु से भयभीत आदमी ही कहे चले जाता है कि आत्मा अमर है, जबकि इसे आत्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि अगर इसे आत्मा के बारे में सच में ही पता होता कि आत्मा अमर है तो ये बात कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए मृत्यु समाप्त हो गई होती और उसका यह भ्रम दूर हो जाता कि न कोई मुझे मार सकता है और ना ही मैं किसी को मार सकता हूँ। भागवत गीता में यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और आत्मा की अमरता को जानने का एक ही उपाय है कि जीते जी मृत्यु को जान लिया जाए। मृत्यु के क्षण में सारी ऊर्जा प्राणों से वापस अपने केंद्र की ओर लौटती है और नई यात्रा के लिए बीज रूप धारण करती है। अगर जीते जी हम यह जान सकें तो हम जान सकेंगे कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे बल्ब अलग है और विद्युत अलग है। बल्ब तो है शरीर और विद्युत है आत्मा। अगर हम तीव्रता से समग्रता में संकल्प करें तो हम अपनी जीवन ऊर्जा को वापस खींच सकते हैं। अगर 3 महीने तक गहरा प्रयोग करें तो हम देख सकते हैं कि शरीर अलग पड़ा है और मैं अलग हूँ। यहाँ ओशो अपने बारे में एक घटना बताते हैं कि एक रात वो एक पेड़ के ऊपर बैठकर ध्यान कर रहे थे। वे ध्यान में लीन हो गए और शरीर वृक्ष से नीचे गिर गया। तब उन्होंने देखा कि शरीर तो नीचे गिरा पड़ा है और नाभि से निकलकर एक अत्यंत चमकदार सफ़ेद किरण मुझसे जुड़ी थी। जब मैंने पहली दफ़ा शरीर के बाहर से शरीर को देखा तो उसी दिन से मौत का भय समाप्त हो गया। शरीर नीचे पड़ा रहा। सुबह होने पर 2 महिलाएं वहाँ से गुजरती थीं। जब उन महिलाओं में से एक ने शरीर को हाथ लगाया तो मेरे प्राण शरीर के भीतर आ गए। तब मुझे एक दूसरा अनुभव हुआ कि विपरीत लिंग एक केमिकल चेंज पैदा करता है, उसी से जीवन है।
उसके बाद यह अनुभव मुझे कई बार हुआ और 6 महीने में मुझसे बहुत कुछ बदलाव आ गए। मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी उम्र इस प्रयोग से कम 10 वर्ष तक कम हो गई है। तब समझ में आया कि शंकराचार्य और विवेकानंद इतनी कम उम्र में मृत्यु को क्यों प्राप्त हो गए। दरअसल जब एक बार स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का तालमेल टूट जाता है तो शरीर पुनः उसी अवस्था में कभी नहीं आ पाता है। आत्मा अमर है, यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह कुछ लोगों का अनुभव है और इसे अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर। ओशो टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हुए कहते हैं कि आने वाले समय में वैज्ञानिक टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे को जन्म दे सकते हैं और यह दावा कर सकते हैं कि हमने जीवन को जन्म दे दिया, अतः आत्मा का अस्तित्व नहीं है। इसलिए यह बात मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि ना तो माँ बाप और ना ही वैज्ञानिक जीवन को जन्म देते हैं, वे केवल जीवन के जन्म के लिए एक अवसर पैदा करते हैं। अतः टेस्ट ट्यूब बेबी आत्मा को असिद्ध साबित नहीं कर सकता। अभी तो लोगों को भले ही यह झूठा विश्वास है कि आत्मा अमर है और कुछ लोग इसे ही आधार मानकर आत्मा की खोज करते हैं, लेकिन आने वाला समय आत्मा के संबंध में बड़ा खतरनाक आने वाला है, क्योंकि विज्ञान आदमी को यह विश्वास दिला देगी कि आत्मा नहीं है। फिर आत्मा की खोज का रास्ता भी बंद हो सकता है। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं जिन्होंने आत्मा को इनकार किया है, लेकिन आत्मा को इनकार करने वालों का धर्म आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मार्क्स ने वह भी कर दिखाया है और इसके जिम्मेवार हैं तथाकथित साधु संत, जिन्हें आत्मा या धर्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं और वे झूठे दावे करते चले जाते हैं। अगर देश भर में से 100 लोग भी आत्मा को जानने के बहुत भीतरी प्रयोग करने को राजी हों तो देश के चरित्र को ऊपर उठाया जा सकता है। मेरी तरफ से इसकी तैयारी है और मुझे उन 100 लोगों का इंतज़ार है।